आदिवासी ईसाई धर्म मानने की ये पार्ट 2 बना रहे हैं दोस्तों। और इस वीडियो में कुछ उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे दोस्तों के साथ अपनी जीवन लाइफ में ये घटना घटी है कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने से क्या फ़ायदा है और जो आदिवासी ईसाई धर्म नहीं मानते उनके साथ क्या फ़ायदा हो रही है, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को उस सोमवार के दिन पर जन्म लेने वाले व्यक्ति के अनुसार जीवन जीते हैं। उनके जीवन पर क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आज की तारीख पर, वो आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। अगर हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगी तो ये वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि कुछ अंधभक्त लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि ईसाई धर्म मानने वालों को क्या फ़ायदा होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये ईसाई धर्म मानने वाले को पता नहीं क्या फ़ायदा होता होगा। आज वही फ़ायदे को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे दोस्तों के साथ अपनी जीवन लाइफ पर आज की तारीख पर उसका ही कुप्रभाव से आज 10 साल 20 साल पीछे धकेल दिए चले गए हैं। उनके पूर्वजों ने जिस परंपरा को पहले से हम तो हिंदू ही हैं ये बात कह कर के खुद को अपने आप को हिंदुत्व के आधार पर हिंदू की सांचा पर खुद को डालने लगे, परवरिश करने लगे। और आज के तारीख पर उनके साथ क्या असर पड़ रहा है और आज मेरे साथ क्या असर पड़ रहा है वो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर आप मेरे बारे में अगर आप विशेष रूप से अगर आप जानते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानते हैं तो आपको आसानी से समझ पाएंगे कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ और कौन से लोग हैं, ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। आज से, क्योंकि आप सबको पता होगा हमारे जो पूर्वज हैं आज से लगभग 50 साल हो गई है, क्योंकि जितने भी जो ज़मीनी रजिस्टर में जो हमारे गांव पर जब कब्रिस्तान की जब बाउंड्री हुई थी उस वक्त 1988 का खतियान दर्ज है। और उस वक्त से पहले से ही हमारे पूर्वजों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है। जब हमारा झारखंड में जब 1857 55 55 55 45 44 45 55 54 56 के आसपास पर ईसाई धर्म जब आई थी तब से ही हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। और उसी के आधार पर सर्व सेटलमेंट जब 1928 को जब आने लगी तब भी हमारे कब्रिस्तान को आज की तारीख पर कप्तियान पर भी दर्ज मिला हुआ है। और इससे ये साफ हो रहा है कि हमारे पूर्वज 50-60 साल करीब आज के तारीख से हो चुकी है कि ईसाई धर्म को स्वीकार किए हैं। आज के तारीख पर और उनके तर्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कुछ हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो खुद को अपने आप को हिंदुत्व की ओर आकर्षित करने की प्रयास करते हैं कि हम तो हिंदू ही हैं। उन लोगों की कर्मकांड को जब हमने देखा तो हिंदू के आधार पर जो ब्रह्मभोज बोलते हैं ना, पूर्वजों को मरने के बाद जो खिलाया जाता है, उनको पार करने के लिए लोन लेते हैं, लोन लिए। क्या करेंगे, अपने पास तो 10 साल 20 साल पढ़ने में अपना टाइम गुजारा, पिताजी तो देहांत हो गया अचानक से। फिर उस चीज़ को पार करने के लिए जब तक उसको पार नहीं करेगा उनके शादी ब्याह आने वाले बच्चे की जो भी नामकरण नहीं होगी। तो ऐसे चीज़ों को देख कर के लोन लेना पड़ा और लाख रुपया तक शायद लोन लिया और उस कर्मकांड को पूरा तो कर लिया, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बैंक वाले तो प्रेशर डाल दिया और उसी पैसे को चुकाने के लिए आज के टाइम पर देश विदेश चले गए। और अब उसकी हालत क्या है, आज तो हम रांची पर आए हैं ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हीं पैसे को चुकाने के लिए फिर से 10 साल पीछे जाना पड़ा है। अब आज के टाइम पर जब बाहर देश विदेश में अगर कोई भी रहता है तो भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, रूम रेंट, खाने पीने, चावल दाल, फिर घर भेजो, हमें नहीं लगता है कि कुछ पैसे बच रहा है। अगर लोन भी अगर जा रहा है तो मैं भी अगर जा रहा है तो हमें नहीं लगता है कि कुछ पैसे बच रहा है। ऐसे स्थिति में क्या कि बच्चों की पढ़ने में भी, उनकी भविष्य में भी खतरे मंडराएगी, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते चले जाएंगे उनकी स्कूल का टाइम भी ऐसे ही चले जाएगी।
और ऐसे करने में क्या है, बच्चों की भविष्य में भी खतरा मंडराएगी ये पूर्वजों की धरोहर के साथ। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल सिंपल हैं। और आज के टाइम पर आपको यकीन नहीं कर पाएंगे, जितने भी जो ये आलतू फालतू की खर्चे की वजह से ना हम 20-20 हज़ार का मोबाइल पकड़ते हैं, जो कि आज के तारीख पर मेरे बस की बात ही नहीं थी। और ये जो कैमरे जो आपको माइक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 30 हज़ार की माइक है, और कैमरे आपको दिखाई दे रहा है 55 हज़ार की कैमरा है। और आज भी हम रांची पर एकदम खुश मिजाज की तरह रह रहे हैं। ये फ़र्क है आज के डेट पर, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगी। और खुद लोग ये कहेंगे कि आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाली आर्चन का डबल फ़ायदा ले रहा है। आपके पूर्वज ने जो जिन लोगों के द्वारा ठग दिया गया है, जिन लोगों के द्वारा अगवा करके गुमराह करके, यही ही है हमारा परंपरा, यही ही है हमारा धरोहर। हम तो पहले से ऐसा ही करते आ रहे हैं दोस्त, इसी नाम पर आप ठग गए हैं। लेकिन सच बताऊं तो यही है, लेकिन ये बात आज की तारीख पर शहर पर रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी, और ये बात सच है। और आज की तारीख पर ही इसीलिए ईसाई धर्म मानने वालों के बच्चे हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये बात आज की तारीख पर उन सबको पता नहीं होगा, पता नहीं क्या फ़ायदा होता होगा, क्या मिलता होगा। इस तरह की तमाम बातों में लोगों को उलझाने की प्रयास करते हैं, लेकिन ये बात सच है। ऐसे ही कई उदाहरण है, आपको एक बातें मैं आपको बताया है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण है। और आज के तारीख पर वो लोग को, हमें नहीं लगता ये खुद को एस्टेब्लिश करने में फिर 10-20 साल टाइम लग जाएंगे, लेकिन ये बात सच्चाई है। और ये ऐसा ही कई कर्मकांड है कि पूर्वजों ने कुछ गलत लोगों के द्वारा गुमराह करने की वजह से भटक गए हैं, और उनकी मार, उनका दंश आज के तारीख पर भी लोग झेल रहे हैं। आज भी लोग झेल रहे हैं, खुद को ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो हिंदू ही हैं। एक चीज़ याद रखिए, हम पुराने वीडियो में मैंने भी इसी चैनल पर कहा है कि हरिद्वार का एक राजा हुआ करता था, आदिवासी राजा। उस राजा को हरि को नहीं मानता था, क्योंकि वो द्रोह करने वाले लोग थे, और उनको पराजित करने के लिए हरि लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचा। फिर उस जगह पर उनको धोखे में रख कर के उनसे विजय प्राप्त कर लिया। और आज की तारीख पर उन चीज़ों को ध्यान में रख कर क्या कहते हैं पता है, आज के डेट पर जो आदिवासी, जो गैर आदिवासी, जो ईसाई धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करने की जो परंपरा, खुद को ये मानते आ रहे हैं कि हारी की जो बोलबाला कर रहे हैं। और उन्हीं हारियों की वजह से आज की तारीख पर आदिवासी 75 साल पीछे धकेल दिया गया है, उनकी परंपरा को आज की तारीख पर ढो रहे हैं। अगर ये हारी बोल की सिस्टम आपको देखना है ना, कोलान पर आपको जाना पड़ेगा। कोलान, जहाँ जहाँ भी आपको पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था ना, गुलगुलिया लेकर कुछ जमिया का वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। उसी वीडियो के तार पर ही मैंने कहा था, क्योंकि ये ब्राह्मण भोज है, ब्राह्मण भोज ही है, और ब्राह्मण भोज को लोग बड़े चाव से खाते पीते हैं कोलान पर, और ख़ुद को आदिवासी कहते हैं। खुद को उस स्थान पर खुद हम तो हिंदू ही की परंपरा में जीते हैं, बराते हैं, ये कहने की आवश्यकता है। और ये ब्रह्मभोज पार करने के लिए ना दोस्त, उनका ज़मीन दांव पे लगा देते हैं, लोन ले लेते हैं, फिर उनको चुकाने के लिए देश विदेश कमाने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा करने से उनकी वंशज, उनकी पीढ़ी बच्चों पर काफ़ी असर पड़ रही है। और ये आज के तारीख पर कुछ लोग परिभाषित ना करके सिर्फ डबल फ़ायदे की परिभाषा उनको समझ में आता है। इसीलिए इसी तरह की वीडियो आने वाले समय पर हम आपको शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूनिक बातें हम आपको बताएंगे दोस्त। क्योंकि आज के तारीख पर विश्राम ने आपको ऐसा सपोर्ट करके इस मुकाम पर हासिल करने के लिए आप सब ने मदद किया है ना, वो कहीं मेरे बस की बात ही नहीं थी। लेकिन पहली बार जब हम आपके सामने सच्चाई को जब हम आपके सामने लेके आ रहा है ना, लोग समझ नहीं आ रहा है कि यार विश्राम इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस सच्चाई के साथ आपने सपोर्ट किया है, जिस सच को कैमरे के सामने में विश्लेषण करने में मुझे 5 साल लगा है ना, ये सच्चाई को पूरे झारखंड के हर कोने कोने के हर बच्चे बच्चे तक हम ये पहुंचाएंगे। और इस पहुंचाने में आप हमारे साथ मदद दीजिएगा, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए जो उदाहरण के तौर पर मैंने आज थोड़ा बहुत मैंने व्यक्तिगत रूप में लेने की प्रयास किया हो ना, ये सच ही है, सच ही है।
और इस सच को अगर आप उस दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर भी आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये उन पूर्वजों की कर्मकांड की गलत लोगों को भरमाने के पीछे जो पड़े हुए हैं ना, उनको ना समझ कर के आज की तारीख पर उनके नाने पोते, उनके आने वाले वंशजों के आगे अंधेरे छा जाने की जो भी ये कर्मकांड है वही आज के तारीख पर ढो रहे हैं। ये बात उन सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन आज की तारीख पर जब हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कई दिन तक जब इन ऐसा चीज़ों को जब हम रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके ये पता चल रहा है कि हमारे पूर्वजों ने ईसाई धर्म स्वीकार करके कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि आज हमारे लिए, हम आने वाले पीढ़ी के लिए हम एक विरासत को ही हम इसे तो मानेंगे। तो ये जानकारी आप सबको कैसे लगे, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को थोड़ा बहुत मैंने समझाने के प्रयास किए हैं। इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।